लोग अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। आज जो है हमारा टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू के 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स में बेटा अगर हम जो कर रहे हैं उसके अंदर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। मतलब पीरियोडिक टेबल जो बना है पूरा का पूरा वो कैसे बना। सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनको लेके बात करेंगे। अच्छा, आपने ये पीरियोडिक टेबल कई दफा देखा होगा। ये जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल बना हुआ नजर आ रहा है आपको पूरा, इसके अंदर बेटा देखिए ये आजकल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये एकदम से इतना जबरदस्त अंदाज में बना नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए जिन्होंने काम किया और काम करने के बाद बताया कि इस अंदाज में हल्के हल्के करके 4 से 5 उससे ज्यादा साइंटिस्ट ने काम किया। उसके बाद ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। सबसे पहले साइंटिस्ट थे कि उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या काम किया था। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था डोबिनियर्स ट्रेंड। डोबिनियर्स जो थे इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, TRIND ट्रेंड। जैसे ट्राई कहते हैं 3 को, उससे निकला ट्रेंड। हर 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी और उन्होंने क्या किया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ट्रायड। हर 3 एलिमेंट्स जो भी थे उनकी प्रॉपर्टीज जो थी सेम करके उनको अलग करते गए। सही, मैं आपको समझाऊं। देखो बेटा, मैं शुरू का वक्त था, बहुत से एलिमेंट्स निकलते जा रहे थे मिनरल्स से, मादनियात से। हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हमें दरियाफ्त होना शुरू हो गई। साइंस का जब जैसे ही दौर शुरू हुआ तो उनको एक जगह पे जमा करना शुरू कर दिया। जब एक जगह पे जमा करना शुरू किया तो अगर मैं एक कमरे में मुसलसल कुछ चीजें ला के रखता रहूं, कोई सेटिंग ना हो, तो मुझे उनको ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उनको अरेंज करने की कोशिश करी कि जैसे ही कोई भी बंदा अगर आए तो उसको रिक्वायर्ड चीज, जो चीज उसको चाहिए उसको पता हो कि ये चीज इस कमरे में इस तरफ इस सेटिंग से रखी गई है। सही है, इस सेटिंग से मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस बार इस तरफ होंगे, ये इस तरफ होंगे, ये इस तरफ होंगे। तो इसकी सेटिंग बनाने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे डोबिनियर्स, उन्होंने एक ट्रेंड दिया। उन्होंने जो ट्रेंड दिया वो क्या था, सर्टेन सिमिलर एटम्स अकर इन द ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड। इफ दीज 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, then atomic masses of middle element is nearby equal to the arithmetic mean of the other। इन्होंने बेटा क्या किया, 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया। कैसे बनाया, एटॉमिक मासेस का मीन लिया। एटॉमिक मासेस का क्या लिया, अर्थमेटिक मीन लिया। जो वैल्यू आई उस वैल्यू को देखा कि ये वाला एटॉमिक मास किसका होता है और उसकी जगह पे वो एलिमेंट रख दिया। स्टूडेंट्स अब देखिएगा, आप ये एक चार्ट बना हुआ आपको नजर आ रहा है। ये जो चार्ट है अगर मैं इसमें देखूं आपको तो इन्होंने एटॉमिक मास लिया लिथियम और पोटेशियम। लिथियम का होता है 7, इन्होंने 2 एलिमेंट उठा लिए, एक 7 और एक 39। इन्होंने 7 + 39 के डिवाइडेड बाय 2 किया तो इनका रिजल्ट आ गया 23 के करीब आ रहा था। तो इन्होंने बोला 23 एलिमेंट जो है वो एटॉमिक मास किसका होता है। तो उन्होंने जब चेक किया तो 23 किसका आ रहा था, सोडियम का। तो इन्होंने बोला कि एक ट्रायड ये बन गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब क्या हुआ बेटा, अब इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक तरफ रख दिया लाइन से। अब कोई भी आएगा उसको पता होगा कि एटॉमिक मासेस के ट्रायड बने हुए। इस रूम के अंदर एटॉमिक मासेस के ट्रायड बना दिए ताकि देखने में आसानी हो जाए। फिर उन्होंने ये हिडन ट्राई मेथड है, पहले 7, 39 रखा, फिर दूसरे रखे, फिर 7, 8 और 10 रख दिया। कभी हर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को चेक किया हिडन ट्राई करके, कोशिश करके। कभी करा फेल हो गया, फिर किया, तो जब मैचिंग आने लगा तो उसके करीब रख दिया। फिर इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इनको एक चेन मिल गई। देखो बेटा 35 + 126 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का मीन निकाला तो पता चला 81 आ रहा था। तो इन्होंने देखा कि 81 के करीब कौन सा एलिमेंट होता है, तो इनको एलिमेंट मिल गया ब्रोमीन। तो इन्होंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया बेटा, ब्रोमीन लिख दिया।
अब ये पूरी सीक्वेंस थी, ये जो पूरा टेबल आपको नजर आ रहा है, ये पूरी एक सीक्वेंस बना दी गई पीरियोडिक टेबल की ट्राइएंड से। सही है, डोबेरियस ने क्या इजाद किया था? ट्राइएंड, तीन तीन एलिमेंट के सेट बना दिए। इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनके स्टेटमेंट इन्होंने जो बताया, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया। डोबेरियन ने क्या बताया था? ट्राइएंड। न्यूलैंड ने क्या बताया? ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स कहते हैं 8 को, 8 को। सही है। इनकी स्टेटमेंट क्या है बेटा? इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर मैं अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं एटॉमिक मासेस के एतबार से। एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट, इसका एटॉमिक मासेस। तो जो एटॉमिक मासेस की वैल्यू है जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है, उस एतबार से क्या किया? उसको अरेंज करते चले गए। जैसे ही हमने एटॉमिक मासेस के एतबार से अरेंज करना शुरू किया तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हर 8 के बाद, एवरी 8, हर 8 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब जैसे वो नजर आ रहा है, या केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो रिपीट हो रही थी। मतलब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो, 8 के बाद अब जो दोबारा से रिपीट हो रहा है वो दोबारा से उसकी प्रॉपर्टीज 1 वाले से मैच कर रही हैं। तो इन्होंने 1 के नीचे 8 लिख दिया, 8 के नीचे 16 लिख दिया, 16 के नीचे 16 के अंदर 8 24 लिख दिया। सही बेटा। अब इनकी जो एग्जाम्पल है वही देखो आप लोग, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये जो इन्होंने 7 की चेन बनाई हुई है, इन्होंने आखिरी के अंदर हमने वो नहीं लिखे हुए, नोबेल गैसेस अभी नहीं लिखी हुई। तो हर 8 के बाद 7 9 11, सही है, इधर मैंने आगे में ये 7 का सेट बना हुआ है, 8 का नहीं बना हुआ है। एक वजह है नोबेल गैसेस को मैंने इधर से अभी स्किप किया हुआ है, लेकिन वो इसके अंदर शामिल होती हैं। हर 8 के बाद, हर 8 के बाद जो प्रॉपर्टीज सेम होनी थी, जैसे लिथियम मैच कर गया सोडियम से, तो लिथियम के नीचे क्या आ गया? सोडियम। 7 के बाद 23। अब एटॉमिक मासेस बढ़ाना शुरू किए जैसे ही, फिर वही बात हमें पता चली कि हर 8 के बाद जो चीज आई, पोटेशियम आएगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होने लगी? सेम होने लगी। तो एक सीक्वेंस बना दी। मतलब उन्होंने ट्राइएंड रूल बनाया था, इन्होंने ट्राइएंड से भी आगे की बात कर दी। इन्होंने हॉरिजेंटल वे में भी सेट किया और वर्टिकल वे में भी सेट किया। सही है, देखो ये हॉरिजेंटल है जैसे जैसे माउस जा रहा है, और ये क्या है? वर्टिकल है। जबकि डोबेरियस ने सिर्फ और सिर्फ ट्राइएंड बनाया था, इन्होंने न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स ही बता दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, छोटा लेक्चर है आज का, क्योंकि अगले लेक्चर थोड़ा सा लेंदी भी है और बिल्कुल अलग उसका वो है जाविया है। ये 2 लॉज जो है, इसके अंदर सिर्फ ये बात आपको याद करनी है कि न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स बताया था और डोबेरियस ने जो है लॉ ऑफ ट्राइएंड बताया था। इनकी डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे और इसके आगे की बात को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर में ज्यादातर जो है आपका मतलब आप ये समझने के रट्टे का काम ज्यादा और हिस्ट्री ज्यादा है, तो इसको उसी अंदाज में लेके चलना है। सही है। अस्सलाम वालेकुम।